SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। आज बात करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट के बारे में। पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट बहुत ज़्यादा अपने देश के लिए ज़रूरी है। एट प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो 135 से लेकर 37 करोड़ के करीब है। संसद के अंदर एक पॉपुलेशन जनसंख्या कंट्रोल बिल का हमें प्रावधान लाना पड़ेगा। सरकारें चाहें तो क्या नहीं कुछ हो सकता। 40 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक क्यों सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही? हमें पार्टीबाजी को छोड़कर हमें इसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। अगर देश की तरक्की के लिए कोई स्टेप नहीं उठाएंगे तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMZ न्यूज इंडिया। मैं हूं जनार्दन शर्मा। आज से आपको SMZ न्यूज इंडिया नए रंग रूप में नजर आने वाला है। आपको SMZ न्यूज इंडिया पर लगातार कंटेंट मिलेंगे और आज 15 अगस्त वाले दिन हमने SMZ न्यूज इंडिया के लिए एक नए प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसका नाम है मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में हम उस मुद्दे की बात करेंगे जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो देश से जुड़ा हुआ है। आज बात करेंगे पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट के बारे में और इस विषय पे चर्चा करने के लिए, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे SMZ न्यूज़ इंडिया के एडिटर इन चीफ यानी मुख्य संपादक BK ववेजा जी। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट क्यों जरूरी है भारत देश के लिए? देखो जनार्दन जी, ऐसा है, पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट बहुत ज़्यादा अपने देश के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अपने देश की जो पॉपुलेशन है इस टाइम बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो रही है। जबकि एक्चुअली में देखा जाए एट प्रेजेंट आज की डेट में जो पॉपुलेशन है हमारी सभी दूसरे कंट्रियों से सबसे हम सेकंड नंबर पे आ रहे हैं। नंबर 1 पे जैसे चाइना है, अभी देखा जाए तो हम चाइना के बिल्कुल आसपास ही पहुंच गए हैं। अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो एट प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो 135 से लेकर 37 करोड़ के करीब है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे देश की पॉपुलेशन जो है 36 करोड़ थी 1947 में। तब 1980 में हमारी पॉपुलेशन 70 करोड़ थी। आज हमारी जो पॉपुलेशन है 135 से 137 करोड़ हो गई है। अगर हमने अपने देश को टॉप पे पहुंचाना है वर्ल्ड लेवल पे, तो हमारे को अपनी पॉपुलेशन में कंट्रोल करना पड़ेगा, कंट्रोल लाना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने संसद के अंदर एक पॉपुलेशन जनसंख्या कंट्रोल बिल का हमें प्रावधान लाना पड़ेगा। जब तक हम इसको नहीं ला पाएंगे हम अपने देश की तरक्की डेवलपमेंट को हम अपना पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पॉपुलेशन का जो जनसंख्या का जो बिल है, कंट्रोल बिल है, ये जरूर आना चाहिए। तो इसके साथ बाकी रही बात यह है कि अगर जैसे कि हमारे रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लास्ट ईयर 2019 में 15 अगस्त वाले दिन ये बोला था, कहा था कि हम इसको जल्दी से जल्दी लाएंगे। 1 साल हो गया, अभी तक उन्होंने भी इसके ऊपर कोई वर्किंग स्टार्ट नहीं करी। और देखा जाए तो जब तक ये सरकारें चाहें तो क्या नहीं कुछ हो सकता। जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ इसको जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। हमने ऐसा देखा है कि 1975 के आसपास जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा सरकार ने, उस समय संजय गांधी द्वारा जबरन नसबंदी का जो प्रोग्राम चलाया गया, एक मुहिम चलाई गई जिसमें लगभग 62 लाख लोगों का जबरन नसबंदी किया। और रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि जिसमें 16 साल के 18 साल के नौजवान बच्चों का जबरन नसबंदी किया गया। उसके बाद कांग्रेस ने सत्ता गंवाई। उसके बाद BP नरसिम्हा राव की सरकार में एक बार सरकार ने इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, लेकिन वो भी अयोध्या मामले के कारण नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद आज तक अब 2020 हो चुका है, अब लगभग 40 साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक क्यों सरकार इस मुद्दे पर बात नहीं कर रही? क्योंकि हम ऐसा देखते हैं, हम मान लो अमेरिका की बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन लगभग 30 से 32 करोड़ के आसपास की बताई जाती है और इकोनॉमी हमसे लगभग 10 गुना ज़्यादा बड़ी है। देखा जाए वो संभाल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो इस पर कंट्रोल किए हुए हैं। तो भारत में क्यों सरकारें इस पर काम नहीं कर, इसकी क्या वजह है? देखो, इस चीज़ के लिए जानदर जी ऐसा है कि पॉपुलेशन जो जनसंख्या का जो बिल है हमारा, हमें पार्टीबाजी को छोड़कर हमें इसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जहाँ तक देखा जा रहा है कि अभी जैसे अभी आपने बताया कि संजय गांधी के टाइम पे सन 1975-70 के करीब, तो जब उन्होंने ये कारनामा किया था नसबंदी वाला और 60 से 62 लाख लोगों की नसबंदी जो कराई उन्होंने, अगर देखा जाए अगर उस वक्त ये ना कराई होती तो शायद अब हमारी पॉपुलेशन अब कहाँ तक होती। एक तरफ देखा जाए ऐसा रिपोर्ट में बताया गया कि उस समय अगर 62 लाख लोगों की नसबंदी नहीं होती तो 2-4 करोड़ पॉपुलेशन और भी बढ़ जाती।
और सेकंड थिंग ये है कि जैसे ही उनकी सरकार जैसे गिर गई और जितनी पार्टीज उसके बाद सरकार में आई और हर एक को यही लगा कि अगर हम बिल लाएंगे कहीं हमारी सरकार भी गिर ना जाए। अब देखो ऐसा है कि ये अगर हम यही डर से अगर देश की तरक्की के लिए कोई स्टेप नहीं उठाएंगे तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा। हमें इस चीज़ से ऊपर उठ के अपने सभी पार्टी व हर एक पार्टी ये चाहती है कि हम ये करेंगे, क्योंकि हमारे लोकतंत्र के राज में धर्म की राजनीति जैसे होती है कि हर आदमी कहता है कि मेरी वोट बैंक मेरा ख़राब ना हो। मेरा वोट बैंक जैसे मुस्लिम वोट बैंक है, किसी का हिंदू वोट बैंक है, किसी का सिख वोट बैंक है, कि मेरा वोट बैंक ख़राब ना हो। इस वोट बैंक के आधार को देखते हुए वो लोग जो है ये पॉपुलेशन का जो बिल है वो नहीं लाते। और मैं समझता हूँ कि जैसे कि अभी हमें उम्मीद है कि जैसे मोदी सरकार ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं जब से ये सरकार आई है 2014 से लेकर अब तक, और इन्होंने जो अच्छे 370 धारा के ऊपर इन्होंने काम किया। और सेकंड अभी हमने अभी देखा है कि 3 तलाक पे इन्होंने बहुत बड़ा बिल आया, बहुत बड़ा इन्होंने डिसीजन लिया। और इसके साथ साथ अभी राम जन्मभूमि का जो काम था वो भी सदियों से जो चला आ रहा था वो भी इन्होंने शुरू कर दिया। जैसे कि आज भी हमने 15 अगस्त की जो मॉर्निंग में हमने मोदी साहब की जो स्टेटमेंट सुनी है, जो आज उनका भाषण था पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, उसमें भी उन्होंने कुछ जनसंख्या कंट्रोल बिल के बारे में कुछ नहीं कहा। लास्ट ईयर में 15 अगस्त 2019 में इन्होंने कहा था कि हम इसको जल्दी से जल्दी ला रहे हैं, जबकि सरकार को ये बिल जल्दी से जल्दी लाना चाहिए। अच्छा, आपने धर्म की बात की। अक्सर जब भी ये पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट लाने की बात की जाती है, धर्म को जोड़कर इसे देखा जाता है, कहा जाता है कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है, मुस्लिमों को देखते हुए बनाया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप, कि ऐसा सच में है कि नहीं? देखो, ऐसा कोई इसमें कोई धर्म के विरोधी वाला कोई बिल नहीं है। ऐसा कोई ये बिल किसी के धर्म को कुछ भी ये कुछ अलग से नहीं बनाया गया। देखा जाए तो जैसे कि 1992 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब इस बिल को बिल्कुल तैयार करके उनमें लाया गया था, पर इस पर चर्चा नहीं हुई थी। तब भी इस बिल का जो प्रावधान था उसमें यही था कि जो गवर्नमेंट के बंदे हैं, जो गवर्नमेंट सरकार में जो सरकार को चलाते हैं, जैसे कि कोई हमारे सांसद हैं, जो एमपी हैं, जो एमएलएज हैं, या हमारे गवर्नमेंट के जितने भी नुमाइंदे हैं, उसके लिए 2 चाइल्ड का जो था हमारा ये इसका प्रावधान था। उसमें ये था कि जो बिल के अंदर ये कंट्रोल पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के अंदर जो बिल है, इसमें 2 चाइल्ड के 2 बच्चों के लिए 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। अगर किसी के भी 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसको वो तो अपनी लाइफ में कभी भी ना तो वो सांसद के रूप में, ना ही वो सरकार में नहीं आ पाएगा, ना ही सरकारी कोई उसके लिए कोई नौकरी होगी, ना ही सरकार का कोई, अगर कोई कंपनी भी है, अगर उसको सरकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट भी चाहिए होगा तो उसको वो सरकार का कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस बिल के अंदर यही था, और इसमें कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था कि इससे किसी लोगों का कोई, या किसी धर्म के खातिर, या किसी का पॉपुलेशन के ऊपर इसका कोई और इफेक्ट पड़े। नहीं तो धर्म को लेकर क्यों चर्चाएं होती है कि ये मुस्लिम विरोधी कानून है और मुस्लिमों की पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा आरएसएस कर रही है, बीजेपी कर रही है। इस पर क्या मतलब, क्यों ऐसा है? क्या ये पॉलिटिकल पार्टियों का एजेंडा है? ऐसा कोई नहीं है। एक दूसरे की, जैसे पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे की हम विरोधी करते हैं ये लोग, कि वो पार्टी ऐसा कर रही है, वो पार्टी, इसमें ऐसा पार्टीबाजी का कोई चक्कर नहीं है। इसमें जो मेन जो बिल के ऊपर जो मेन इसके ऊपर इसमें रखा है इन्होंने, इसके ऊपर हमने सिर्फ यही चीज़ देखा है आज तक, जितनी भी कोई प्राइवेट एजेंसीज ने जैसे इसकी पूरी वर्किंग करी है, इसकी प्राइवेट कंपनी ने काफ़ी हद तक रिसर्च करी है कि कई प्राइवेट एजेंसीज ने रूरल एरिया में जाके जो पढ़ी लिखी औरतें और नॉन पढ़ी लिखी औरतों के साथ डिस्कशन भी किया है, और जिनके 5-5, 6-6 बच्चे हैं, जो अनपढ़ लेडीज़ हैं, उनके साथ उन्होंने डिस्कशन किया कि हाँ भी आपको इसके बारे में कोई प्रॉब्लम दिक्कत है, तो उन्होंने कोई भी इसके ऊपर में ऐसी चर्चा का कोई अपना प्रावधान नहीं दिया, या उनको कोई ऐसा नहीं लगा कि ये कानून नहीं आना चाहिए। उन लोगों ने भी बल्कि ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस किया कि ये होना चाहिए। हमारे देश के अंदर जो पुराने जो रीति रिवाज चल रहे हैं, जिसके ऊपर देखते हुए हमारे बुजुर्ग, जो पुराने बुजुर्ग चल रहे, तो उन लोगों के ऊपर ये देखा जा रहा है कि सरकार ये जो कानून लाएगी तो कम से कम कहीं ये ना हो कोई प्रॉब्लम दिक्कत ऐसी हो, जिनके जब ये कानून लागू होगा, जब सरकार इस पॉपुलेशन का जो जनसंख्या कंट्रोल बिल लाएगी,
उसके जिनके पुराने जिसके बच्चे पहले ऑलरेडी हैं, और उसके 10 महीने बाद ये कानून लागू होगा। 10 महीने बाद कानून ये लागू किया जाएगा कि जब ये कानून स्टार्ट होगा। अभी फिलहाल इसके ऊपर जो भी अभी वर्किंग जितनी एजेंसीज ने इसके ऊपर वर्क किया है, किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत परेशानी महसूस या नज़र नहीं आ रही, बल्कि देश हित में ये बिल है। ये 101% इसको जल्दी से जल्द लागू होना चाहिए। हम अपने प्रधानमंत्री जी से भी ये एक रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बिल को जल्दी से जल्दी संसद में लाया जाए। जैसे इतने बड़े बड़े पुराने काम हुए हैं, तो इस बिल के ऊपर जितने आज तक के जो प्राइवेट मेंबर बिल भी आए हैं, आज तक 35 प्राइवेट मेंबर्स ने भी बिल पेश किया है, तो इसके ऊपर उसी के ऊपर चर्चा हमेशा रुक जाती है। उसमें कांग्रेस के 15 मेंबर्स हैं, उसमें 8 बीजेपी के थे, जेडीपी का था, आरजेडी का था, सब इनके सबके मिक्स पार्टीज के जो हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये बिल नहीं, मतलब सभी चाहते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए। हाँ जी, ये पॉपुलेशन के ऊपर रोक जो है वो इसलिए है कि हमारे देश के अंदर आज के दिन में देखा जाए तो जितना हमारा अभी जैसे कि कोरोना का टाइम हम देख रहे हैं, इस कोरोना का टाइम में अपने हेल्थ स्ट्रक्चर को हमने जैसे देखा है, जी। आज पॉपुलेशन बिल के ऊपर हम जो ये चीज़ अगर हम नहीं कंट्रोल करेंगे तो आगे हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। आज जैसे कि आज 1000 हम हॉस्पिटल खोलते हैं तो 10,000 उसके लिए मतलब जनसंख्या हमारी बढ़ जाती है 10 गुना, उसकी 10 गुना जनसंख्या हमारी बढ़ जाती है। ऐसे ही हेल्थ के ऊपर जैसे जब तक हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम 1000 लोगों के लिए स्कूल खोलते 10,000 बच्चे पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल। ये इसलिए हमारे पॉपुलेशन जो कंट्रोल बिल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर हमारे देश के जितने भी सांसद हैं, जितनी पार्टीज़ के सब लोग हैं, चाहे वो ऑपोजिट पार्टी के हों चाहे सेम पार्टी के हों, उनको पार्टी से ऊपर उठ के इस बिल को, जनसंख्या कंट्रोल बिल को लाना चाहिए और इसको पास कराना चाहिए। ये हमारे देश के हित में ही है, इसमें देश का बहुत हित। अगर ये बिल हमारा जल्दी से जल्दी नहीं आता, आने वाले फ्यूचर के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो सकता। हम पॉपुलेशन के ऊपर जैसे कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो देखा जाए तो हम अगर पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, हम अपने देश की डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे देशों के अंदर आज जैसे कि आपने अभी कहा कि यूएसए के अंदर दूसरी कंट्री की जितनी आज की डेट में आबादी 30-35 करोड़ के करीब है, इतनी हमारी आबादी 25-27 करोड़ हमारी एक यूपी स्टेट की है। तो इसलिए उसके हिसाब से हमारे जो कंट्रोल है जो होना ही चाहिए। आज हमारी जो पॉपुलेशन है 137 करोड़ के करीब है। अब उम्मीद करते हैं कि मुझे लगता है कि 2 या 3 साल में हम नंबर 1 पे पॉपुलेशन में आ ही जाएंगे, चाहे हम कहीं दूसरी चीज कई रिपोर्ट में ऐसा दावा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 141 करोड़ के पार जा चुकी है। क्योंकि एक समाज सेवक है, उनका मैंने इंटरव्यू देखा था ललन टॉप पे, मनु गौर जी, उन्होंने इस बात का मतलब एक फाइल तैयार की जिसमें उन्होंने प्रूफ किया है कि हमारी जो पॉपुलेशन है 2019 तक वो 141 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है, यानी नंबर 1 पर हम अभी पहुंच चुके हैं। अच्छा सर, चलो बिल आएगा, उस समय क्या ड्राफ्ट किया जाएगा ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन इस बिल को लेकर लोगों की चिंताएं अपनी अपनी हैं। एक पॉपुलेशन फाउंडर ऑफ इंडिया नाम की संस्था है, उसकी एक सदस्य हैं पूनम मुख्तेजा, उन्होंने इस बिल को लेकर ना बहुत सारी चिंताएं जताई हैं कि इस बिल के आने के बाद भारत में बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी, जैसे कि भ्रूण हत्या, हाँ जी, गरीबी से परेशान होगा। और उन्होंने तीसरा पॉइंट इसमें ये रखा है कि अगर मान लो पहला बच्चा पैदा हो गया है, उसके बाद दूसरा जुड़वा बच्चा पैदा हो गया, और अगर किसी पर्सन की दोबारा शादी हो, इसके लिए क्या प्रावधान होने चाहिए आपके मुताबिक? देखो, ऐसा है कि जैसे जैसे ये बिल का जैसे ड्राफ्टिंग अभी हुआ है, बिल जब पास होगा, पास होने से जैसे भी टाइमिंग भी है इसके 10 महीने बाद ये बिल होगा, लागू होगा, तो मुझे ये लगता है सरकार को इसके साथ साथ ये भी सारे प्रावधान सरकार करेगी कि लोगों को अवेयर करेगी कि कैसे भ्रूण हत्या आगे से भी कम होगी, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं अभी भी, जैसे भ्रूण हत्या तो अभी भी हो रही है, चाहे वो जैसे भी है। और सेकंडली एक और चीज़ है इसमें कि हम जैसे गरीबी की बात कर रहे थे, मुझे ये लगता है कि अगर हम पॉपुलेशन पे कंट्रोल करेंगे, हमारी गरीबी की रेखा है जो, उसमें हमारे को बल्कि फ़ायदा होगा। मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर कोई ऐसा ये जो प्रचलन चल रहा है, जो अभी उन्होंने पूनम जी ने कहा है कि हमने ये मतलब हमारे को लग रहा है, तो वो जो उनका लगना अपने तरह से वाजिब लग रहा होगा। और लेकिन मैं समझता हूँ जब सरकार इतना बड़ा ये स्टेप उठाएगी
तो 101% ये सारे प्रावधान भी साथ साथ करेगी। तो ये थे हमारे एडिटर इन चीफ यानी मुख्य संपादक, जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट को लेकर अपनी विचार लोगों के सामने साझा की है। और उम्मीद करते हैं बीजेपी सरकार जल्द से जल्द पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट को लेकर बात करेगी और इस पर बिल बनाकर भारत देश के लिए एक बढ़िया काम करेगी। शुक्रिया। नमस्कार जी।